सोलन के सिल्क कॉलेज में वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने शिक्षण क्षेत्र में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया। आयुष मंत्री ने छात्रों से आग्रह किया कि अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ नियमित रूप से ऐसी पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें जो उनके जीवन एवं आर्थिकी पर सकारात्मक प्रभाव डाले। उन्होंने कहा कि एक छात्र का सर्वांगीण विकास दीर्घकाल तक सतत अभ्यास एवं अध्यापकों के मार्गदर्शन में पूर्ण होता है और पूर्ण रूप से सुशिक्षित युवा राष्ट्र की धरोहर है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि स्वयं भी नशे से दूर रहे और अपने साथियों को भी नशे से दूर रखे। आयुष मंत्री ने इस अवसर पर छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शून्य इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस एंड बिजनेस मैनेजमेंट को बधाई देते हुए आशा जताई कि संस्थान भविष्य में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। राजीव सैजल ने इस मौके पर कहा कि ऊंची इमारतें बनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि अच्छी शिक्षा पद्धति ही विद्यार्थी के जीवन को तराशने में अहम भूमिका निभाती है, जिसमें शून्य विश्वविद्यालय अहम भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के विद्यार्थी आज भारतवर्ष में जाने माने शिक्षण संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं, जो हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने देश में लागू होने जा रही नई शिक्षा पद्धति पर भरोसा जताया है, जो खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा पद्धति लागू होने से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। का एक प्रमुख संस्थान है। इसके 18 गौरवशाली वर्ष जो हैं वो पूर्ण हुए हैं। 2004 में ये संस्थान शुरू हुआ था और तब से लेकर के आज तक ये संस्थान जो है ये बुलंदियों की तरफ ये संस्थान बढ़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस संस्थान से पढ़े हुए बच्चे आज अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के ऊंचाइयां जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहीं से निकले हैं, जो हमारे देश के शीर्ष संस्थानों में जिसकी गिनती होती है, सबसे प्रेस्टिजियस संस्थानों में जिसकी गिनती होती है IIT, वहाँ तक जाकर के बच्चे जो है यहाँ से निकल करके वहाँ पर प्रवेश लेने के बाद वहाँ पर पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये बहुत हर्ष हुआ कि जिस उद्देश्य को लेकर के इस संस्थान की स्थापना हुई थी, ये संस्थान महज जो है वो इमारत से नहीं बना है, बेहतर सुविधाओं से नहीं बना है, लेकिन इस संस्थान की आत्मा जो है वो जो बच्चों में एक ऊर्जा आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर फैकल्टी के द्वारा और श्रीमती सरोज खोसला जी और प्रोफेसर खोसला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है इन्होंने किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ से बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं, आगे बढ़ने के सूत्र जो है यहाँ पर बच्चों को मिल रहे हैं, वही कारण है कि बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हर बच्चे में एक क्षमता होती है, हर बच्चे में प्रतिभा होती है, योग्यता होती है, लेकिन कई बार कुछ कारणों से वो प्रतिभा या वो योग्यता जो है वो सामने नहीं आ पाती है। नई शिक्षा नीति जो है वो उन संभावनाओं को आगे लाने में, उस योग्यता जो छुपी हुई योग्यता है किसी भी बच्चे के अंदर, उसको ऊपर लाने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये एक बहुत मैं समझता हूँ क्रांतिकारी कदम है। सम्मानीय प्रोफेसर खोसला जी ने जो कहा है कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्थापित होगा। आध्यात्मिकता हमारे देश का प्राण है, हमारे देश की आत्मा अगर है तो वो आध्यात्मिकता है। हम शेष विश्व को अगर कुछ दे सकते हैं तो हम ज्ञान दे सकते हैं, हम आध्यात्मिक जो हमारी मान्यताएं हैं वो हम दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा विश्वविद्यालय अगर स्थापित होगा तो भारत का जो गौरवशाली भारत, जिसकी हम जो किताबों में जो हम पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर से वो फिर से जो है वो समय वापस आ सकता है और भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो एक ये मील पत्थर साबित हो सकता है कि यहाँ जो बच्चे आएंगे वो आध्यात्मिकता के बारे में वो पढ़ेंगे, इस देश की जो गौरवशाली परंपराएं हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर से वो समय जो है, जो कुछ काल पहले जो है इस देश का था, वो फिर से वापस आएगा।
ਬੱਲੇ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੀਏ, ਬੱਲੇ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੀਏ, ਬੱਲੇ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੌੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਵੱਜਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚੀਏ। ਬੱਲੇ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੀਏ, ਬੱਲੇ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੀਏ, ਬੱਲੇ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ। ਕਿੱਦਾਂ चंबा कितनी क दूर, माए नी मेरे शिमले दी राहें। चंबा कितनी क दूर, शिमले नी वसना कसौली नी वसना, शिमले नी वसना कसौली नी वसना। चंबे जाना जरूर, चंबे जाना जरूर है। माए नी मेरे शिमले दी राहें। चंबा कितनी क दूर। लाया मोहब्बतां दूर दराजे, ओ लाया मोहब्बतां दूर दराजे। अखियां तो होया कसूर है, अखियां तो होया कसूर है। माए नी मेरे शिमले दी राहें। चंबा कितनी क दूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें। चंबा कितनी क दूर।